ये कहानी स्टार्ट होती है जबलपुर से। दो दोस्त होती हैं। एक लड़की है जिसका नाम है चंचल और दूसरी लड़की जिसका नाम है रिया। दोनों स्टार्टिंग से सेम स्कूल में हैं, तो स्कूल में ही दोस्ती हुई और मोहल्ले में आसपास ही रहते हैं। तो दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। स्कूल में साथ रहते, साथ बैठते, घर पे आते तो साथ खेलते। उनका स्कूल हो गया, पास आउट हो गए वहाँ से। दोनों ने लखनऊ में कॉलेज में एडमिशन ले लिया। काफ़ी समय तक चीज़ें सही रही। अब तो रिया की दोस्ती किसी एक लड़के से हो गई, लेकिन जैसे ही चंचल को ये बात पता लगी तो उसने महसूस किया कि ये रिया जो है वो पता नहीं मेरे से ना दूर जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर ना दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होती। तो रिया भी चंचल को कहने लगी थी कि तू ना यार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, तो भाई मेरी कुछ प्राइवेट लाइफ है भी या नहीं। हाँ ठीक है, तू दोस्त है, अच्छा है, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी तेरे साथ यहाँ आके। इस तरह की बातें करने लगे। तो उस दिन उनकी बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत झगड़े हुए थे। चंचल जो है जब सोने का टाइम हुआ, खाना वाना खा के हॉस्टल में, तो चंचल जो है वो रिया के ही बेड पर चली जाती है। और तो दोस्तों, आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं, जिनका नाम है विकास। सो मिस्टर विकास जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। सबसे पहले नवदीप जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पे। और पता नहीं ये लाइन ना मुझसे बोली नहीं जा रही है कि थैंक यू सो मच। मुझे आदत है अपने चैनल पर ही होस्ट करने की। तो काफ़ी कम मुझे समय मिलता है या फिर काफ़ी कम मौके मिलते हैं जहाँ पर मैं खुद जाके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस या मेरे सब्सक्राइबर्स की स्टोरीज़ जाकर मैं रिसाइट कर सकूँ, नरेट कर सकूँ। बहुत ही मुश्किल से आज ये हाथ आए हैं हमारे। बहुत दिनों से पेंडिंग था इनके साथ शूट, तो आज टाइम मिल गया है इनको आने का। सो शुरू करते हैं। जी नवदीप जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इंसिडेंट मैं अभी शेयर करने वाला हूं, ये ना कोई नॉर्मल हॉरर इंसिडेंट नहीं है। हॉरर है जो लोग चाहते हैं, बट ये ना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाला हूं। और ये चीज़ फ़िलहाल अभी चल रही है। जिस पर्सन के साथ ये हो रहा है वो लिटरली बहुत परेशान है। और उसके मल्टीपल मेरे पास मैसेज आए हैं, मेल्स आए हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैं कॉल पर भी कनेक्ट हुआ। उन्होंने बताया कि विकास भाई मैं लिटरली बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊँ तो किसके पास जाऊँ और क्या करूँ? इतनी मतलब ख़राब उनकी हालत है। हालाँकि ये इंसिडेंट मैं पहले एक चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, तो वहीं से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। हुँ। ये जो इंसिडेंट है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अमन, उन्होंने शेयर किया था। ये कहानी स्टार्ट होती है जबलपुर से, लगभग आप कह सकते हो 20 या 25 साल पहले। 2 दोस्त होती हैं। अब हमने ना हालाँकि दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सुना है। और हमारी ऑडियंस भी इस बात से एग्री करेगी कि जब भी दोस्ती की बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि लड़कों की जो दोस्ती होती है ना, उनमें भाइयों वाला प्यार होता है और वो दोस्ती लंबे चलती है। उसमें लोग नहीं देखते हैं कुछ भी। और मेरा भी ये मानना था, बट जब मैंने इनका केस सुना, अमन का, तो मेरे सारे क्या कहते हैं, जो भ्रम थे, वो दूर हो गए कि नहीं यार ऐसा नहीं है, दोस्ती लड़कियाँ भी निभाती हैं या उनकी दोस्ती भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मैं बताना चाहती हूँ दोस्ती के बारे में। तो दोस्ती मतलब कहते हैं कि लड़के दोस्ती ज्यादा अच्छे से करते हैं, पर नहीं, मेरे केस में ऐसा नहीं है। हमारी मतलब दोस्ती को 25-30 आई मीन 30, हम सॉरी 20 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। और इतना दोनों में ऐसा है कि बहनों से भी ज्यादा, मतलब दोस्त नहीं कह सकते, बहनें ऐसे हैं। और एक दूसरे के लिए ऑलवेज रेडी 24/7। जी बहुत अच्छी बात है अगर आप के पास ऐसे दोस्त हैं, बहुत मतलब लकी हो आप। एंड आई रियली विश कि हर किसी के पास एक दोस्त तो एटलीस्ट होना चाहिए ऐसा। आज के टाइम में होना चाहिए। राइट। बट अभी मैं जिस दोस्ती की बात करने वाला हूँ ना, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें दोस्ती जिसकी लोग मिसाल देते हैं, जो लिटरली बहुत अच्छी हो सकती थी या फिर थी, वो एक ना अभिशाप बन गई, एक श्राप बन गई कि वो दोनों ही दोस्त एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। फिर मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। तो ये कहानी स्टार्ट होती है जबलपुर से, लगभग 20 से 25 साल पहले। एक लड़की है जिसका नाम है चंचल और दूसरी लड़की जिसका नाम है रिया। दोनों स्टार्टिंग से सेम स्कूल में हैं, तो स्कूल में ही दोस्ती हुई और मोहल्ले में आसपास ही रहते हैं। जबलपुर में ही एक मोहल्ला है, नाम नहीं लूँगा मैं, वहाँ पर एक साथ रहती हैं। तो बचपन से साथ है, लगभग 4-5 साल जाएँ, जब से होश संभाला तब से साथ हैं। स्कूल सेम था, वो था।
तो दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। स्कूल में साथ रहते, साथ बैठते, घर पे आते तो साथ खेलते, ऐसा था। और अगर मैं इनकी फैमिलीज़ की बात करूँ, तो फैमिलीज़ में भी काफ़ी क्लोज़नेस थी। बट रिया की फैमिली थोड़ी-सी वेल एस्टेब्लिश्ड थी, फाइनेंशियली स्टेबल थी और कंपैरेटिवली अच्छी थी। बट जो चंचल थी, चंचल की फैमिली थोड़ी-सी मैं कहूँगा कि बस लोअर मिडल क्लास फैमिली जो कहते हैं ना कि बस हाँ, हो रहा है, काम चल रहा है, वो वाला सीन था। तो इतना वेल टू डू फैमिली से नहीं थी। बट हाँ, दोस्ती में कोई कसर नहीं थी दोनों के में। तो दोस्ती ठीक थी तब तक। अब जब वो उनका स्कूल हो गया, पास आउट हो गए वहाँ से और जब स्कूल हम कर लेते हैं 12th उसके बाद कॉलेज की बारी आती है। अब कॉलेज हमारे हाथ में एग्ज़ैक्टली नहीं होता कि किस कॉलेज में जाना है या फिर कहाँ जाना है, वो डिपेंड करता है काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स पर। अब जो रिया थी, वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। वही जो चंचल है वो कंपैरेटिवली कम थी, उतना अच्छा नहीं रहता था उसका दिमाग इन सब चीज़ों में, पढ़ाई-लिखाई में। लेकिन दोनों दोस्त अच्छी थी, तो रिया का एक अच्छे कॉलेज में नंबर आ गया था, सिलेक्शन हो गया था एडमिशन के लिए। बट चंचल ने रिया को बहुत ज़्यादा बोला, इमोशनली थोड़ा-सा किया, समझाया कि यार हम अभी तक साथ हैं, अब तू क्या है इतनी दोस्ती नहीं निभाएगी यार, मेरा नहीं हो पा रहा तो तू तो एटलीस्ट तेरे मार्क्स अच्छे हैं मेरे से, तू मेरे कॉलेज में आ सकती है, मैं तेरे कॉलेज में नहीं जा सकती तो। तो ऐसे करके थोड़ा-सा घर वालों के अगेंस्ट जाके दोनों ने लखनऊ में एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, दैट वाज़ अ गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टल में वहाँ पर रहने लगी। अब घर वालों ने भी ज़्यादा अवॉइड नहीं किया, ज़्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि उनको भी था कि चलो ठीक है, बेटी जो है दूर जा रही हैं, दोनों दोस्त हैं, पास में रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? सेफ्टी, सिक्योरिटी काफ़ी सारी चीज़ें वो रहेंगी। फिर काफ़ी समय तक चीज़ें सही रही। अब अभी तक क्योंकि कॉलेज में जस्ट गए थे यानी कि लगभग 18 प्लस हुए ही थे। अभी तक चंचल और रिया की दोस्ती बहुत अच्छी थी और चंचल जो है ना, वो रिया को कुछ भी होता रिया रिया की ना केयर बहुत करती थी चंचल। उसको गिफ्ट देना, उसको पैम्पर करना, उससे अच्छी-अच्छी बात करना, उसकी तारीफ़ें करना इस तरीके से, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ देखी जाती है लड़कियों में, वो होती है, वो करती थी। तो यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। बट चीज़ें वहाँ पर थोड़ा चेंज होती हैं जब रिया ये लगभग 2017 या 18 की बातें हैं। तब लगभग हर हाथ में स्मार्टफ़ोन्स आ गए थे। तो उस टाइम पे फ़ेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया जब आया, तो रिया की दोस्ती किसी एक लड़के से हो गई, जो कि दोनों का ही कोई कॉमन फ्रेंड नहीं था बट कॉलेज में कोई सीनियर था। उससे रिया की दोस्ती सोशल मीडिया पर जाकर हो गई। लेकिन जैसे ही चंचल को ये बात पता लगी, तो उसने महसूस किया कि ये रिया जो है, वो पता नहीं मेरे से ना दूर जा रही है या फिर उसे डर था कि यार ऐसा तो अभी तक तो कोई लड़का हमारे बीच में आया ही नहीं, ये लड़का कैसे आ गया? तो इस चीज़ को लेकर ना दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होती। वो उसको कहती चंचल रिया को कि यार तू इस लड़के से क्यों बात कर रही है? तू मत कर, ये लड़के किसी काम के नहीं होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। ऐसे तरह-तरह की बातें मैं समझती हूँ सबको। काफ़ी सारी चीज़ें उसको कहती है, मतलब ये कहना चाहती है कि भाई तू उस चक्कर में हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं? वो एक लड़का जो अभी शायद 1 डेढ़ महीने पहले तुझसे मिला है और मैं जो तेरे साथ लगभग 15 साल से हूँ, तू मुझसे बात कम कर रही है आजकल, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। पॉसेसिव हो गई थी उसको लेके कि उसको लगा भाई अपनी दोस्ती शायद दोस्ती में दरार आ जाएगी। बट रिया ने उसको पूरा आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तू एक अलग चीज़ है बट बीइंग ए फीमेल हमारी अलग भी बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमारी अलग भी ज़रूरतें होती हैं कि भाई एक ऐसा दोस्त हो, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ हम बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शेयर कर सकें। ठीक है ना? जो ह शायद हम दोनों नहीं कर सकते हैं। बट चंचल के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी। अब चंचल जो है वो वही चीज़ सोचने लगी कि यार कि उसको तो यही डर कि अरे मैं अपने दोस्त को खो रही हूँ धीरे-धीरे। तो एक दिन क्या होता है उसी हॉस्टल में लगभग उनको ज़्यादा नहीं 3 या 6 महीने हुए होंगे मिड टर्म के बाद में उनका हॉस्टल रूम सेम ही था। चंचल जो है, उस दिन उनकी बहुत लड़ाई हुई थी, इन्हीं सब बातों को लेके और कुछ और भी बातें थी, और भी चीज़ें थी। तो रिया भी चंचल को कहने लगी थी कि तू ना यार बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रही है, तो भाई मेरी कुछ प्राइवेट लाइफ़ है भी या नहीं? हाँ, ठीक है तू दोस्त है, अच्छा है, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी तेरे साथ यहाँ आके? इस तरह की बातें करने लग गए। तो उस दिन उनकी बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत झगड़े हुए थे। तो उस दिन क्या करती है, चंचल जो है जब सोने का टाइम हुआ खाना-वाना खा के हॉस्टल में मिड टर्म्स के बाद में, तो चंचल जो है वो
रिया के ही बेड पर चली जाती है और वो रिया को हग कर लेती है। अब रिया ने सोचा कि यार ऑब्वियसली दोनों को पता है कि गलत कौन है, तो रिया ने सोचा कि भाई इसको रियलाइज़ हुआ होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, अपनी दोस्त अब रियलाइज़ करी, हग करी, कोई बात नहीं। तो एक नॉर्मल एक हग था, ठीक है। तो भाई रिया ने भी हग किया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बट चीज़ें वहाँ बदली जब देखो आपको पता होता है कि कौन सा हग कहाँ तक होना चाहिए और किस टाइप का है। तो वहाँ पर चंचल ने थोड़ा-सा, जब रिया ने ये चीज़ बोली उसको इनडायरेक्टली कि भाई हमारी और भी ज़रूरतें होती हैं, तो चंचल ने थोड़ा-सा ट्राई किया रिया को किस करने का। तो वहाँ पर रिया थोड़ी-सी एकदम से जब उसको रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें कहीं और जा, वो आपको एक टच महसूस हो जाता है कि ये सही है, बैड टच, हाँ, ये वो टच नहीं है जो एक दोस्त से मिलना चाहिए। हम हँसी-मज़ाक में बहुत कुछ करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट हमें पता होता है कब बंदा मज़ाक कर रहा है, कब बंदा सीरियस है और कब अलग ही फ़ील में है। तो रिया को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, तो रिया ने चंचल को दूर कर दिया। अब दूर कर दिया तो ठीक है, अब अगले दिन कुछ बातचीत नहीं हुई ख़ास, बट चंचल शायद से रिग्रेट में थी। अब रिया को भी बुरा लग रहा है कि यार पता नहीं कुछ रहा होगा, मैंने बहुत सुनाया था इसको, झगड़ा हुआ था, तो कुछ होगा, कोई नहीं, अपनी ही दोस्त है, ठीक है। अब वो जाते उसको कहते हैं कि यार ठीक है, अब जो भी हुआ चलो मैं नहीं करूँगी उस लड़के से बात, छोड़ो। अब अब सॉरी, लोग सोच रहे होंगे कि अमन अमन कहाँ है? अमन का भी आएगा, ये स्टोरी अमन ने शेयर की है। आपको बाद में पता लगेगा कि अमन का क्या रिलेशन है इन सब से। अमन वो लड़का नहीं है जिसकी बात कर रहे हैं, अमन वो नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर रिया ने अगले दिन उसको बोला कि सॉरी, कल के लिए गलती तुम्हारी हो, मेरी हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा रिलेशन नहीं होना चाहिए, मैं उस लड़के से नहीं करूँगी बात। तो ऐसा है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, ये सब चीज़ें उन्होंने कहा। देन आफ्टर रिया ने सॉरी चंचल ने रिया को हग कर लिया और रिया ने भी चंचल को हग किया, यानी कि दोनों ने किया। चंचल ने अलग वे में और रिया ने अलग वे में इस बार भी। बट इस बार पता नहीं क्या हुआ, रिया भी खुद को नहीं रोक पाई। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी इंटेंस चली गई, लोग समझ सकते हैं कि कहाँ तक चीज़ें जा सकती हैं। तो चीज़ें वहाँ पे इंटेंस चली गई। अब वहाँ पे जब एक बार हो गया, तो वो चीज़ ना बहुत कॉमन हो गई। एक तो उनको कोई रोकने वाला नहीं, बहुत कॉमन हो गई और कहीं न कहीं फिर उनको रियलाइज़ हुआ, चंचल को, कि चंचल की लाइफ़ में अभी तक कोई भी लड़का नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो रिया को ये बात रियलाइज़ हुई कि यार चंचल कहीं लेस्बियन तो नहीं है। और चंचल को सॉरी रिया को क्या फ़ील हुआ कि यार अट्रैक्ट तो मैं भी हो रही हूँ कहीं न कहीं, लेकिन मैं क्या कहते हैं, लड़के से भी मैं कनेक्टेड रहती हूँ, वो सब चीज़ें हैं। तो उनको उस टाइम पे वो चीज़ें इतना शायद पॉपुलर नहीं थी इंडिया में, तो लोगों को नहीं पता था। बट कहीं न ठीक किया मैंने। बट जिनकी एज भी ऐसी थी, दोनों अभी 80 प्लस ही हुए थे। अभी हुए ही थे। हुए थे तो उनको उतना ना वो जज नहीं कर पा रहे थे अपनी फीलिंग्स को लेके कि वो क्या सही है, क्या गलत है। तो इस वक़्त उन्हें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। राइट, वही। बट वो देने के लिए कोई नहीं था उनके पास। हुँ। तो रिया को रियलाइज़ हुआ कि यार वो तो मतलब लड़कों के लिए भी सेम फ़ील करती है और चंचल के लिए, मैं नहीं कहूँगा लड़कियों के लिए, बट एटलीस्ट चंचल के लिए भी। तो वो चीज़ें जो रियलाइज़ हुई आज के टर्म्स में, कहूँ आप तो सबको पता है कि रिया वाज़ बाइसेक्सुअल एंड चंचल वाज़ लेस्बियन। तो वो चीज़ें लगातार होने लगी। अब कहीं न कहीं चंचल तो खुश, क्योंकि चंचल तो भाई अपना जो उसका मन है वो उसको मिल रहा है। बट रिया यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि जब कॉलेज चल रहा है तो अपना फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, तो उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। बट कहीं न कहीं रिया जो है कॉम्प्लिकेशंस में थी, क्योंकि उसे नहीं पता कि यार इस चीज़ को रखना कैसे है। चंचल इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रही थी, वो अपनी लाइफ़ में मस्त थी, क्योंकि मैंने बताया कि ना तो उनको पढ़ाई से कुछ ज़्यादा था, ना कुछ और। रिया पढ़ाई में अच्छी थी, वहाँ भी ध्यान था, उसको एक करियर भी बिल्ड करना था और उसके फैमिली का भी थोड़ा प्रेशर था। तो जैसे ही कॉलेज उनका ख़त्म होने को आया, तो रिया की तो शादी की बात चलने लगी। अब रिया की शादी की बात चलने लगी तो रिया को भी ऑब्वियसली बुरा लग रहा था, बट कहीं न कहीं वो सोच रही थी कि यार इस चीज़ को मैं आगे तो नहीं ले जा सकती, किस तरीके से? और अल्टीमेटली लाइफ़ में आगे बढ़ना है तो भाई हमारी सोसाइटी में तो यही है कि भाई ऑब्वियसली यू हैव टू मैरी अ मैन, अ फीमेल शुड मैरी अ मैन, वो चीज़ है।
तो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया। ये बात जब चंचल को पता लगी, तो चंचल की मतलब बहुत बुरा लगा चंचल को। ऑब्वियसली वही सेम चीज़ें, लड़ाई झगड़ा या थोड़ा बहुत कहाँ सुनी हुई होगी। फिर रिया ने स्ट्रिक्टली बोल दिया, देखो चंचल, अभी मेरा ये करियर बनाने का टाइम है, सेटल होने का टाइम है, और अभी जो भी हुआ जाने-अनजाने में, गलती में, जो भी रीज़न हुआ, कुछ भी हुआ, ये चीज़ें इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं भूल गई हूँ और तू भी भूल जा, ठीक है? ऐसा कह के उसने वहाँ पे रात को बात ख़त्म कर दी। अब चंचल बात करना चाह रही है बट रिया उसको अवॉइड कर रही है। ये चीज़ें काफ़ी दिन तक चली। उसके बाद कॉलेज लगभग ख़त्म होने वाला था, प्लेसमेंट्स लगे, तो रिया की तो एक प्लेसमेंट लग गया बट चंचल का नहीं हुआ। अब चंचल कहीं न कहीं रिया से जेलस होने लगी कि यार मैंने इसके चक्कर में, उसको ऐसा लगा कि भाई मैंने इसके चक्कर में पूरी कॉलेज की लाइफ़ लगा दी। मैं बचपन से साथ रही, ठीक है? और ये इसको तो प्लेसमेंट भी लग गया, इसकी तो भाई शादी भी होने वाली है, इसकी तो लाइफ़ सेट है, और उसको तो मेन चीज़ है, उसको तो लड़कों को लेके फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो तो शादी का सोच ही नहीं रही है। तो वो एकदम से कन्फ्यूज़ हो गई कि यार मेरा लाइफ़ का पर्पस क्या है आखिर? ना भाई कोई अच्छी जॉब, ना वो पढ़ाई में अच्छी, ना कुछ, और ये भी सीन नहीं उसकी तरफ से कि भाई शादी करो, और एक होता है ना कि एक एक बात बस बोल रहा हूँ कि शादी करो और एक अच्छे अगर पर्सन से हो गई, तो ना पैसे की टेंशन, ना कुछ और टेंशन। तो वो चीज़ भी उसको नहीं दिख रही है, तो उसको कोई पर्पस दिख ही नहीं रहा है। उसके दिमाग में बस एक चल रही है कि रिया आगे कैसे बढ़ सकती है इस चीज़ से? अभी कुछ टाइम पहले तो उसको बहुत प्यार था रिया से, अब इतनी जल्दी जेलसी होने लगती। अब ये जेलसी पता नहीं है, इसको मैं जेलसी कहूँ या क्या कहूँ? या तो इस चीज़ की जेलसी कि ये मेरे से दूर जा रही है, वो प्यार ही हो मे बी, या जेलसी मुझे नहीं पता, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड ही है, जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि उसके पास और कुछ करने को नहीं है, उसके दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा है, ना कोई दूसरा पार्टनर आ रहा है, ना कुछ लाइफ़ में कुछ आ गया, कुछ नहीं आ रहा। उसकी लाइफ़ में बस एक रिया ही थी जो कि बचपन से थी, और वो चाहती कि रिया ही मेरे साथ हमेशा रहे। अब रिया की प्लेसमेंट लग गई तो रिया वहाँ से मूव हो गई शायद भोपाल, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, भोपाल ही हुई थी शायद, वहाँ से मूव हो गई भोपाल। अब घर वाले भी खुश क्योंकि सेम स्टेट में आ गई, जबलपुर और भोपाल सेम आस-पास ही है, लखनऊ से तो पास ही है। तो घर वाले भी खुश, हाँ ठीक है, जॉब जॉइन कर लिया, अब जॉब जॉइन कर ली तो शादी की जैसे बात चली रही थी तो उसकी शादी पक्की हो गई। अब शादी पक्की हुई तो इस बीच में उससे क्या कहते हैं जो चंचल थी, वो तो अपने घर आ गई। उसने आगे कोई पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की, ना कोई जॉब की, वो अपने घर ही रहती थी और एज़ सच कुछ ख़ास नहीं करती थी। और रिया जो है भोपाल, भोपाल रहती थी अपने जॉब के काम से, फिर उसकी शादी भी हो गई, और लकीली उसकी जो शादी थी शायद से भोपाल में ही उसकी शादी जो थी वो होनी थी। तो उसके लिए तो एकदम परफ़ेक्ट हो गया, जॉब सही है और हस्बैंड सही है, यानी फैमिली सही है। कुछ रीज़न्स की वजह से बाद में, शादी के बाद में, वो क्या रहे वो मुझे नहीं पता, बट कुछ रीज़न्स की वजह से रिया ने जॉब को क्विट किया, या फिर ब्रेक लिया कह सकते हैं, ब्रेक लिया कि कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए ब्रेक लिया। अब शादी को शायद 6 महीने हुए होंगे, 6 या 3 महीने। इस बीच में पहले तो उनकी फिर भी थोड़ी-थोड़ी कभी-कभी बात हो जाती थी, फ़ोन पे बात हो गई, या फिर जब वो भोपाल में थी तो जो चंचल है उसके घर चली जाती उससे मिलने। लेकिन कभी उनके बीच में कुछ नहीं हुआ क्योंकि रिया बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही थी कि नहीं भाई, अब जो हो गया ठीक है, अब मेरी शादी फिक्स हो गई है, मेरी जॉब है भाई, मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से किसी को भी पता लगे, ये नई लोकेलिटी है, नए लोग मुझे जानते हैं, वो किसी 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो उसने तो इवन ये भी कहा था, "भाई तू यहाँ पे मत आया कर, तो प्लीज़ मत, ना तो मेरे को फ़ोन करा कर, बेफ़ालतू में केस सुन लिया।" तो मतलब मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज़ का, सीधी-सी बात है। अब जब उसकी शादी हो गई, लगभग 3 या 6 महीने हो गए, तो एकदम से जो चंचल है, वो रिया के घर आती है। कहीं से एड्रेस पता कर लिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दोस्त है, घरवालों ने दे दिया होगा। वो चंचल के रिया के घर पहुँच जाती है चंचल। अब चंचल उसको देखकर खुश भी हो रही है और थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में भी है। खुश यूँ हो रही है कि अरे एक दोस्त है जो शायद जिसके साथ लगभग 20 साल बिताए हैं, वो दोस्त हमारे घर आई है, पहली बार आई है, तो खुश भी। और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए उसके लिए क्योंकि वो सोच रही है कि यार पता नहीं किस मोटिव से आई है, क्या है, कहीं ये अभी भी तो उन्हीं चीज़ों में तो नहीं अटकी हुई है, वहीं पर ही उसको लगा। हालाँकि बीच में गैप हो गया था उनका, बातचीत नहीं हुई, उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था, बट वो सीधा पहुँच गई। तब आती है नॉर्मली, आती है,
उसको चाय ऑफ़र करती है, और उसको सब बताती है कि हाँ, मैं खुश हूँ, फैमिली काफ़ी अच्छी है। सब जो जो भी नॉर्मली बात होते हैं नॉर्मल दोस्तों में, वो सब सारी बातें होती हैं घर-बार के बारे में, इस सब के बारे में। पूछती चंचल सी, "ओ तो तेरा क्या प्लान है? तूने क्या सोचा है आगे का?" ये सब चीज़ें हैं, "मैं तेरी जॉब लगवा दूँ कहीं?" इस टाइप की बातें हुई। और फिर अ, चंचल ने बोला उसको कि यार सुनो, काफ़ी देर बात की, लगभग 1 डेढ़ घंटा बैठे। उसके बाद बोले देखो यार, मेरे से ना फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं हो रही हैं। चंचल ने जाके रिया को वापस से हग किया। पता नहीं, हो सकता है, चंचल ने जाके रिया को वापस से हग किया, और कहीं न कहीं ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि कुछ हद तक वो चीज़ें दोबारा से हो हुई। अब इस चीज़ में आके जब रिया को वो चीज़ रियलाइज़ हुई, क्योंकि एक टाइम होता है जो जब हमें कुछ नहीं दिखता है। हम सोचते हैं कि भाई जो हो रहा है होने दो, ठीक है? बट जब उसको रियलाइज़ हुआ, तो उसने उसको साइड किया। उसने बोला कि देखो, मैं अपनी लाइफ़ में बहुत खुश हूँ। प्लीज़ मेरी लाइफ़ अच्छी जो हैप्पी फैमिली है उसको बर्बाद मत करो। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और वहाँ पर जाके वो बस यही सोचती, ये इवन बोलती है कि यार मैं तेरे साथ 20 साल से हूँ, और एक लड़का जिसके साथ तेरे को ढंग से 3 महीने भी नहीं हुए हैं शादी को, तेरे लिए वो एक हैप्पी लाइफ़ बन गया है। वो तेरा सब कुछ है, ठीक है ना? और तू उसके आगे तू मुझे कैसे मना कर रही है? वो चीज़ उसने उसको बोली, ये सब बोली। और फिर उसने ज़्यादा तमाशा ना करते हुए वो भी फिर उसने बोला कि नहीं, नहीं तू जा भाई घर, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। ऐसा-ऐसा कुछ उसने बोला कि मेरे हस्बैंड आ जाएँगे, तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सारी बातें जो भी हुई थी, क्योंकि देखो मोहल्ले में थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ होता है, सुनाई देता है जब कुछ ऐसी थोड़ा बहुत कोई ऊँची आवाज़ में बात करे, तो ये बातें अमन तक पहुँचती है। अब अमन अमन जो है वो रिया का हस्बैंड होता है। अब रिया, एक होता है ना कि एक बात आती है कि जब हमारे पास्ट के बारे में भी डिस्कशन होता है कि यार कुछ है तो बताओ, वो सब चीज़ें। अभी तक कुछ नहीं हुआ था, बट यहाँ पे रिया को लगा कि यार मुझे ना जो बात है वो बता देनी चाहिए। उसने अमन को तसल्ली से बैठ के सारी बातें बताई कि यार, कि देखो जी ऐसे-ऐसे सब कुछ हुआ, बट सीरियसली मुझे कुछ भी नहीं करना है। एंड आज वो आए थे वेफ, क्योंकि अमन ने सुना ना, पड़ोसी ने बताया भाई क्या हो रहा था, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने सारी चीज़ें बता दी कि ऐसे-ऐसे। अब किस तरीके से बताई होगी, जितना मैंने बताया शायद वही बातें बताई होंगी। अब वो चीज़ें कितनी एक्सट्रीम हुई होंगी या कितने लो रही होंगी, वो हमें नहीं पता है। वो हमें नहीं पता है कि चीज़ें कहाँ तक थी, कहाँ तक नहीं। बट ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, वो रिया ने अमन को बताई, जो अमन ने मेरे साथ शेयर की, ये छोटी-सी स्टोरी, ठीक है? अब उसके बाद क्या, जब अमन को पता लगा, तो अमन ना थोड़ा-सा समझदार था, या कहूँगा बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था। उसने बोला ठीक है, मैं समझता हूँ, होता है, हो गया होगा, कोई बात नहीं। हम भूल जाएँगे। मेरे को कोई इश्यू नहीं है। बस वही है कि तुम अपने दोस्त को बोल दो कि ऐसा कुछ भी ना करे और ना यहाँ पर आए। मेरे को कोई इश्यू नहीं है मतलब तुमसे। लेकिन हाँ, फिर क्योंकि देखो एक इनसिक्योरिटी तो होती है, चाहे आप कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो। कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी थी अमन को, तभी उसने बोला कि सब कुछ ठीक है, कोई नहीं, मैं भूल भी गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे से ना तो तुम उससे बात करोगे, ना वो मुझे यहाँ पर दिखने चाहिए। बस, बात खत्म, ये चीज़। अब उसको भी, अब रिया सोचती है कि भाई मैंने गलती की बता के या सही किया पता नहीं, वो भी थोड़ा-सा आ गई डाउट में कि क्या, कि हुआ क्या? सही किया, गलत किया? सिक्योरिटी तो आप पाई जाती है, चाहे आप कितना ही कोशिश कर लो, ऑब्वियसली थोड़ी तो रहेगा, क्योंकि पास्ट है, अभी भी उसके टच में है, तो थोड़ी-सी तो इनसिक्योरिटी होती है, तो जायज़ भी है। ऑब्वियसली, क्योंकि पास्ट मान लो कि कुछ साल पहले था, 1 डेढ़ साल हो गया हो, बट अभी आज ही उसने बताया कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हुआ है, तो भाई इनसिक्योरिटी तो है। कल को फिर से आएगी, क्या पता चीज़ें बढ़ गई, तो शायद अमन भी हाथ धो बैठे, है ना? वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात क्या आती है, अभी तक इसमें ना एक सोशल फैक्टर था, हॉरर फैक्टर नहीं आया था। बट ना हॉरर की या फिर बात पता है कब आती है? हॉरर मेरे हिसाब से भूत-प्रेत या फिर पैरानॉर्मल जो भी चीज़ें होती हैं ना, ये आपके पास ना 2 या 3 तरीके से ही होती है। या तो आप गलती से इन चीज़ों को, इन एंटिटीज़ को परेशान करो या छेड़ो या चैलेंज करो, या तो किसी और के द्वारा आपके ऊपर ये चीज़ें छोड़ी जाएँ। ब्लैक मैजिक हो सकता है या कोई भी क्रिया हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। और तीसरा शायद कोई तरीका होता होगा, मतलब मेनली ये 2 चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं कि या तो हमने गलती से इनको छेड़ दिया, बुला लिया, या किसी और ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया, ठीक है? ऐसा होता है यूजुअली। यहाँ पर
क्योंकि अब चंचल को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो अपने सारे ही तरीके जो भी उसके दिमाग में था, सब कुछ ट्राई कर चुकी थी रिया को पाने के, रिया को समझाने के, और आज उसको पता लग चुका था कि उसकी कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी, और कहीं न कहीं कुछ लोग शायद उसके ऑब्सेशन से एग्री भी करेंगे, क्योंकि उसने 20-25 साल जो भी उसकी थी, उस टाइम किसी को नहीं देखा। उसने उसी को ही, जैसे मैंने बताया कि उसको पैम्पर करती, उसको गिफ्ट देती, तो वो चीज़ें थी। तो शायद कुछ लोग एग्री करें, बट ऑब्वियसली हम नहीं कर रहे हैं। वो जबरदस्ती का रिलेशन तो नहीं है। बस वही चीज़ है, चाहे वो एक लड़की के साथ हो चाहे लड़का, जो भी हो, है ना? फोर्स्ड रिलेशन ही होता है, वो नहीं काम कर सकता। तो जब उसको पता लग गया कि अब तो कुछ नहीं होना है, तब उसके दिमाग में क्या आया, आप शायद अब लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे कि अब ना है ना थोड़ा सा कुछ और ही करती हूँ, ठीक है? फिर उसने बहुत सुना था कि यार तंत्र वगैरह होता है, ब्लैक मैजिक होता है, वशीकरण होता है, हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, ऐसा कुछ होता तो है। अब वो किसी बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही कनेक्शंस लगा के किसी एक तांत्रिक के पास चली जाती है। अब चली गई, अब उसने जो भी था सारा किस्सा बताया। अब जैसे मैंने बताया कि उसके पास मतलब कोई उसकी फैमिली वेल टू डू नहीं थी ज़्यादा, बट स्टिल उसने कैसे ना कैसे करके थोड़े से पैसे अरेंज किए, और जाके उस तांत्रिक को जो भी पैसा उसने लिया, वो दे दिया। अब उस तांत्रिक ने क्या किया, अब उसने गुस्से-गुस्से में सीधा ये बोल दिया कि भाई सीधा ये बोल दिया कि मुझे किसी भी कीमत पर रिया चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे बीच में आए, खासकर वो अमन, तो अगर हमारे बीच में आया तो मुझे नहीं पता आपको क्या, बस नहीं आना चाहिए कोई बीच में। अब लोग समझदार है कि उसने क्या-क्या किस हद तक चीज़ें बोली होंगी, कि मुझे कोई भी बीच में नहीं चाहिए और मुझे किसी भी कीमत पर रिया ही चाहिए। इतना ऑब्सेस्ड थी वो, वहाँ तक पहुँच गई। अब कैसे न कैसे करके उसने एक जो अमाउंट लाखों में थी, वो अमाउंट अरेंज की, पता नहीं कैसे की, चोरी की करके, जो भी किया हो उसने मतलब की अरेंज, और उसको दे दिए। अब उसने अब वहाँ पर ना जो उसने बताया था शायद कुछ दिन पहले कि हम एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, मेरी इस हैप्पी लाइफ को बर्बाद मत करो, उस हैप्पी लाइफ में नज़र लग गई थी अब। यहाँ पर चीज़ें धीरे-धीरे स्टार्ट हुई। अब जैसे कि अमन ने बोल दिया था कि मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट कहीं न कहीं से अमन के बात में वो चीज़ धीरे-धीरे करके बाय द टाइम हिट करने लगी। वो बार-बार उन बातों को निकाल के आती, अच्छा, अच्छा किससे बात कर रही हो अभी? वो तो नहीं है। और ऐसा मतलब वो काइंड ऑफ उस पे शक करने लगा। अब ये चीज़ें शायद वो कर नहीं रहा था, बट ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में आ रही है, ठीक है? उसका जो काम था अमन का, उस काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा। जो उसका बिज़नेस था, वो बिज़नेस थोड़ा-सा डाउन आने लगा। तो इंसान जब स्ट्रेस में होता है तो वो बहुत कुछ अलग-अलग चीज़ें सोचने लगता है। तो उसके ध्यान भी कहीं-कहीं जाने लगा, ठीक है? उसको कुछ इल्यूज़न्स होने लगे। अकॉर्डिंग टू हिम कुछ इल्यूज़न्स होने लगे। उसे हमेशा लगता कि कोई उसके साथ है ना? और उसने बताया अमन ने कि विकास भाई, मैं ना लगभग ये मान लो कि डेली बचता हूँ। कभी मेरे साइड से कोई ईंट गिर गई, कभी मैं बाइक पर जा रहा हूँ तो भाई बाल-वाल बचा हूँ। पता नहीं कोई शक्ति शायद मुझे रोक रही है, क्या है क्या नहीं। मतलब कि ऐसा कि डेली या बहुत ही फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसमें बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ऐसा कुछ होता है। बिज़नेस जो था, जो एक हैप्पी लाइफ़ का एक पिलर होता है, एक अच्छा फाइनेंस, वो उनका डगमगाया। रिलेशन जो था, जो ट्रस्ट था, वो थोड़ा-सा फीका पड़ गया। अब घर में धीरे-धीरे करके हल्की-फुल्की लड़ाइयाँ होने लगी। रिया भी कभी-कभी कुछ बोल देती। अब धीरे-धीरे उसने एक चीज़ और बोलते उस तांत्रिक को कि आप रिया के दिमाग में मेरे थॉट्स आने चाहिए, कि उसको लगे कि भाई मैंने गलती कर दी। वहाँ पे जाके चंचल बहुत सही है, वो बहुत सही कह रही थी। मैं चंचल के साथ शायद ज़्यादा फ्रीडम से और ज़्यादा हैप्पीली मैं रह सकती हूँ। उसके दिमाग में वही चीज़ आई, वही चीज़ आए, फ़ीड की जाए। अब आपको भी पता है और हमारी ऑडियंस को भी पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। उस पे बात नहीं करेंगे, बट ये चीज़ें ऐसी करती हैं कि आपके दिमाग में ना कुछ थॉट्स आते हैं जो धीरे-धीरे एम्प्लीफाई हो जाते हैं, और आपको लगता है कुछ ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा करना है। एग्ज़ैक्टली कोई चीज़ आके आपका हाथ नहीं पकड़ती है। बस वो थॉट्स होते हैं जो बिल्डअप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर रिया को भी जब ये डेली झगड़े होने लगे, वो होने लगे, तो उसको भी, क्योंकि कहीं न कहीं नाम चंचल का था थोड़ा बहुत, है ना?
उसको भी लगने लगा यार मैंने तो गलती कर दी, शायद मैं गलत इंसान के साथ आ गई। जब इसने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो ट्रस्ट करके इसको बताया, वरना चाहती तो मैं छुपा भी सकती थी, इसको पता ही नहीं लगता। एक नॉर्मल दोस्त उसके घर आती आपको मतलब शक का चक्कर ही नहीं। कोई लड़का आए तो शायद थोड़ा शक हो जाए, बट लड़की आ रही तो नहीं होता सर। तो कोई चक्कर नहीं, उसको भी लग रहा मैंने तो ट्रस्ट करके इसको बताया सब कुछ कि ये समझेगा, इसने बोला भी समझूंगा, बट ये तो पीछे हट रहा है, ये उल्टा मेरे ऊपर जा रहा है। शायद चंचल सही कह रही थी, ऐसा तो नहीं है। ये चीज़ें इतनी एक्सट्रीम होने लगी कि डेली ही लड़ाइयाँ होती, लड़ाइयाँ झगड़े जो विद इन मतलब 6 टू 7 मंथ्स, ये 2 से 3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें होने लग गई। अब जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो अमन जो था, अमन के किसी दोस्त ने बोला कि भाई मुझे नहीं पता, बट मुझे लग रहा है कि तेजा जो है ना उसको, अमन एक बहुत ही अच्छा मतलब लगभग अराउंड 6 फीट हाइट का लड़का है ना, बहुत ही स्मार्ट लड़का, फिजिकली फिट सब कुछ, बट उसकी हेल्थ में कुछ विजिबल चेंजेस आने लगे। तो हर कोई करेगा भाई, किस बात की टेंशन लेता है तो, क्या बात है, खाना वाना नहीं खाता है, कुछ टेंशन है बताओ। लेकिन अमन को भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि भाई इतना क्या है। हाँ ठीक है, बिजनेस हमें चल रहा है, बट अल्टीमेटली हेल्थ खराब होना क्या हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, रिलेशन खराब हो रहा है। तो किसी ने उनको बताया कि भाई आप ना डॉक्टर से चेकअप करवाओ, पूरा फुल बॉडी चेकअप वगैरह। उसने सब करवाया, बट ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आया। फिर किसी ने अमन को बोला कि आप ना, मानो या ना मानो, अमन इस चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था कि कुछ पैरानॉर्मल होता भी है या फिर कोई करवा भी सकता है, वो नहीं मानता था। तो अमन ने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स जब किया, जब कहीं से भी कुछ नहीं पता लग रहा, वो भी टेंशन में कि यार ऐसा क्या हो रहा है, ना मेरे शरीर में एनर्जी होती है, ना मैं काम कर पाता हूँ, पूरे दिन नींद आती है ना, अलग-अलग थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते थे उसको कि यार अब तो ना तो रिलेशन बचा है, ना काम बचा है, क्या करना है? ऐसा। तो फिर वो किसी साधक के पास या किसी तांत्रिक का, जो भी उनके फ्रेंड्स ने बताया कि भाई यहाँ से कराओ, यहाँ से ये पर्सन सही है। क्योंकि वो भी, उसको भी पता था भाई सब स्कैमर्स होते हैं, ज़्यादातर स्कैमर्स होते हैं इस तरीके से। तो भाई मेरे को वो यही कह रहा था भाई सब पैसे खाने वाले हैं, कुछ नहीं करें। तो बोला भाई ट्रस्टेड बंदा है, हम करवा चुके हैं, हमें पता है, आप एक बार बस इनसे मिलो। उसने उनको बताया कि तेरे ऊपर मारन क्रिया की गई है और तू 6-7 महीने से ज़्यादा नहीं है। उन्होंने उसको बताया कि ठीक है, या तो तू, और ये सब जो चीज़ें हैं ये इस लड़की की वजह से, यानी कि तेरी वाइफ की वजह से, उन्होंने नाम लिया वाइफ का, कि वो तेरे को फिगर आउट करना है कि वाइफ का क्या है, तू उससे बात कर या जो भी करना कर, जो भी तुम्हारा इशू है सोल्व आउट करो, या तो अपनी जान से हाथ धो बैठो, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। अभी तक तो मेरे पास नहीं है, बट तू 6-7 महीने से ज़्यादा अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू नहीं बचेगा। अभी तेरे को देखना है कि भाई तेरे को क्या करना है, उसी लड़की के साथ रहना है, वो लड़की तेरे लिए खतरनाक है। ये उसने एक तरीके से बताया। शांतिक ने ये नहीं बनाया था ये, मतलब जो ये किया क्रिया की हुई है वो उसकी फ्रेंड ने करी है। या तो देखो कुछ मेरे को इतना नहीं पता, बट शायद या तो कुछ पर्दा होगा या कुछ होगा कि चीज़ें एग्जैक्टली क्या वो ना देखे, कुछ होता है शायद, मैंने कभी सुना था ऐसा किसी पॉडकास्ट में ही। लेकिन उसको ये पता था कि जो भी रिलेटेड है वो तेरी लाइफ में कोई लड़की है और उससे रिलेटेड। अब उसने भी बताया कि ले कि भाई मेरी लाइफ में तो मेरी वाइफ है बस, तो उसने यही बोला कि जो भाई तेरी वाइफ है तो भाई तू उससे दूर हो जा। ऐसा कुछ बताया कि नहीं तो जो भी चीज़ तेरे ऊपर है, मतलब उसने ये नहीं कहा कि तेरी वाइफ ने किया है, तेरी वाइफ से रिलेटेड है ना, उसके उससे रिलेटेड कुछ किया गया है। अब या तो तू उसे छोड़ दे या तो तू ये दुनिया छोड़ दे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है तेरे पास, अब देख ले तेरे को करना क्या है, और मेरे पास इसका तोड़ नहीं है। अब ये चीज़ जब उसको बताई तो उसने ऑब्वियसली बिलीव नहीं किया। वो कहेगा यार पहली बात तो ये कि मेरी वाइफ ये करवाएगी क्यों। अब कहीं ना कहीं उसका जो शक है, उसने शक नहीं, शक तो बाद में गया। अब ये बात जाके उसने अपनी वाइफ से शेयर करने की कोशिश की कि मैं ऐसे ऐसे किसी के पास गया था और उसने मुझे ये किया, लेकिन वो किसी रीज़न से शेयर नहीं कर पाया। और उल्टा उसने क्या किया, उसने अपनी वाइफ को चंचल से फ़ोन पर बात करते हुए देख लिया और उसने देखा कि वो आखिर बात क्या करती हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक एक तो ये तो अमन के साथ हो रहा था, अब रिया के साथ भी कुछ चीज़ें हो रही थी, वो बताता हूँ। क्योंकि रिया ने अब चंचल से बात क्यों की, क्योंकि रिया के दिमाग में बार बार वही थॉट्स आ रहे थे कि पता नहीं मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, अभी नहीं है लाइफ में, खुश नहीं हूँ, चंचल के बारे में बार बार सोचना, है ना।
और उससे बात करने का मतलब दिमाग में आना, थॉट्स आना, उससे रिलेटेड चीज़ें कुछ ना कुछ, कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों ही, बट उसका थॉट्स रहता था। गुस्सा भी आता था उस पे, दया भी आती थी, है ना? एक फैक्टर, एक हल्का-सा 1% जो फैक्टर था उसको कभी अटैचमेंट तो उसको भी थी कहीं न कहीं डीप डाउन। तो ये चीज़ थी। अब उसने कर दिया फ़ोन और वो पीछे से आता है या जैसे भी, बट उसने सुन लिया। तो तब उसको उसको क्या लगा, उसको ये लगा कि भाई जो रिया है और चंचल है, इन दोनों की मिली-भगत है और अभी-अभी वो सुन के आया है किसी बाबा से कि जो भी चीज़ रिलेटेड है तेरी वाइफ़ से या फिर तेरी लाइफ़ में कोई लड़की है, उससे रिलेटेड है, उससे दूर हो जा। तो उसको लगा कि भाई हो सकता है, क्योंकि चंचल तो सब बता चुकी थी, सॉरी रिया तो सब बता चुकी थी चंचल के बारे में। अब उसको लगा कि भाई वो बाबा तो जो भी था सही कह रहा था और ऐसे है। अब वो फिर से बाबा के पास जाता है, रिया से ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि उसको लगता है कि अगर 1% उस बाबा की बात में सच्चाई थी, तो कहीं न कहीं अगर मैं इनको कुछ बोलूँगा तो मुझे नहीं पता क्या होगा। उसका दिमाग कुछ काम नहीं किया, वो सीधा उस बाबा के पास पहुँचा। उसने बाबा को बोला, "बाबा देखो आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूँगा, ठीक है ना? बस मुझे किसी भी तरीके से इसका तोड़ निकाल दीजिए क्योंकि मैं ना अपनी वाइफ़ को नहीं खोना चाहता।" मैं सीरियसली, आई नो कि छोटे-छोटे झगड़े होते रहते हैं, वो होते हैं और मुझे पता है कि डीप डाउन वो भी मुझे चाहती है। वो मुझसे दूर नहीं होना चाहती। बट मैं कुछ भी हो जाए, मैं नहीं मतलब सोच भी नहीं सकता कि यार मैं उसको इस रीज़न की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से छोड़ दूँ। तो आप प्लीज़ कुछ भी कीजिए, कैसे भी करके आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूँगा। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी है, मैं आपको दूँगा, कैसे भी दूँ। बट आप कुछ ऐसा करिए कि हम बस वापस से पहले की तरह हो जाएँ। अब वो बाबा थोड़ा-सा ट्राई करता है, कहता है चल ठीक है मैं देखता हूँ कुछ। तो इस तारीख को, इस दिनांक को जो भी कुछ तिथि देता है वो, यहाँ पर आ जाइयो और कुछ सामान उसको बताता है, वो सामान लेकर आ जाइयो। अब वो बिलीव तो नहीं करता था बट क्या करे, कहीं न कहीं चीज़ें कनेक्ट वो भी कर रहा, डॉट्स कनेक्ट कर रहा था। अब वो घर जाता उसको अब अपनी वाइफ़ पर और शक हो रहा क्योंकि कहीं न कहीं उनकी बातें चल रही थी चंचल से। वो जब रात को सो रहे थे उसका मोबाइल चेक करता तो देखता चैट है, चैट डिलीटेड है चैट, मतलब चैट्स नहीं है बट चैट डिलीटेड है। वो तो फिर पता लगता है ना कि कल क्या चैट थी, कहाँ तक था और आज क्या है। फ़र्क आपको पता लग जाता है कि डिलीटेड है या क्या है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं। है ना? आप हर जगह बिल्कुल नहीं मिटा सकते हो, कितना भी कर लो। तो वो ट्रेसेस रह के उसको पता लग जाता है भाई कुछ तो बात चल रही है, क्या चल रही है वो नहीं पता, बट चल रही है और उसने वो जो हल्की-फुल्की जो कुछ बातें सुनी थी, उससे उसको डाउट वही होता जाता और वो ना उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस बारे में बात करे। बट जो वो है, वो चले जाता है उस तांत्रिक के पास जो भी सामग्री उसने बताई थी, वो सामग्री लेके। बट अल्टीमेटली उसको तांत्रिक साफ मना कर देता है कि देखो भाई, मैं तो फिर से ये कहूँगा मैंने ट्राई किया, मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे, ये चीज़ मेरे ऊपर आ जाएगी बेफ़ालतू में, ठीक है ना? मुझे पैसे नहीं प्यारे, मुझे अपना जीवन चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो तांत्रिक पावरफुल नहीं था या क्या था या फिर सच में जो भी चीज़ थी, वो बहुत शक्तिशाली थी। क्या चीज़ थी वो मुझे नहीं पता है, ना अमन को पता है क्योंकि इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई है। बट हाँ, कुछ तो है, जो अमन के पीछे पड़ी है और जो रिया के दिमाग में बार-बार, बार-बार थॉट्स डाले जा रही है कि चंचल के पास जाना है, चंचल के पास जाना है, ऐसा। अब जब उसको ये लगा कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, उसने ट्राई भी किया रिया से बात करने का बट क्योंकि इतना लंबा ड्यूरेशन हो गया था, तो जब भी वो बात करने जाते, चंचल का नाम भी कुछ भी ऐसा आता, तो कहीं न कहीं वो बहुत ही काम होता, हम्बल होने की कोशिश करता बात करना, लेकिन कुछ ना कुछ आगे से कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आता कि वो अपना आपा खो बैठता। तो वापस से वो झगड़ा रेगुलरली चल रहा था। तो उसको वही चीज़ याद आती है कि यार उसने बोला था कि भाई तू अगर इसको छोड़ देगा, तो कहीं न कहीं तू चांसेस है कि तू बच सकता है। अदरवाइज़ कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। तब उसको समझ में आता है कि शायद यही एक तरीका है, तो वो जाके कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर देता है। अब उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मेल पर इतनी बड़ी स्टोरी एक मतलब कुछ हाइलाइट्स में लिखी, मुझे सेंड की और उन्होंने बताया कि विकास ऐसे-ऐसे है। मुझे नहीं पता किससे कॉन्टैक्ट करना है, किससे बात करना है, कोई अच्छा वकील मुझे चाहिए, कोई अच्छा डॉक्टर मुझे चाहिए। यो किसी अच्छे तांत्रिक से मुझे मिलना चाहिए, मुझे नहीं पता लिटरली कि करना क्या है। बट मैं ना अपने इस रिश्ते को नहीं खोना चाहता और मुझे नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं है। मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, आपका चैनल देखा तो
सिमिलर काफ़ी सारे इंसिडेंट्स आते हैं, हॉरर से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो मुझे लगा कि शायद मेरी कहानी, मेरी ये जो इंसिडेंट है शायद लोगों के पास पहुँचे, तो लोग मेरी कुछ हेल्प कर पाएँ या फिर किसी ऐसे पर्सन से मैं कनेक्ट हो पाऊँ, जो कहे कि आप टेंशन मत लो, मैं सब सही कर दूँगा। तो वही है, उसी होप में ही अब मैंने ये जो इंसिडेंट है, ये शेयर किया था एक चैनल पे। तो लोगों की मिक्स्ड कमेंट्स थी, लोगों के अलग-अलग रिएक्शंस थे, तो मैं वही चाहूँगा। बट उनका मेरा अभी शायद 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ते पहले बात हुई। तो उनका कहना है कि भाई डाइवोर्स का लगभग ऑलमोस्ट हो ही चुका है फाइनल, ठीक है ना? बट स्टिल मैं नहीं देना चाहता हूँ और मैं एकदम मतलब नहीं देना चाहता, उसको नहीं पता क्या करना है। वो वही कह रहा है कि भाई अगर कोई, मैं सीरियसली कहूँगा लोगों से, अगर कोई है या कुछ भी पता है, तो कमेंट्स में आके या तो उनकी प्रोफ़ाइल जो भी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं सीरियसली, लेकिन बस सीरियस लोग। चाहे वो कोई लॉयर हो अच्छा या कोई अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि किसको रीच आउट करना है, मुझे नहीं पता। बट ऑडियंस के हिसाब से जो भी सजेशन हो सकता है उनके लिए या जो भी पर्सन हो सकता है, वो भाई प्लीज़ कमेंट्स में आके, क्योंकि अमन कमेंट्स तो देखेंगे। और टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैंने जो भी नाम लिए हैं, वो नाम फ़िक्शनल हैं। जगह से सही है, जो इंसिडेंट है, स्टोरी है, वो एकदम सही है। नाम ऑब्वियसली प्राइवेसी इशू होते हैं, इतने से 3-4 नाम हम नहीं ले सकते हैं। वो समझ जाते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो एक इशू खड़ा हो सकता है डिफेमेशन का, ये सब चीज़ें। तो जब चीज़ें कोर्ट में हो गई, ऑलमोस्ट सब सेटल हो गए, तो फिर अब चीज़ें कहाँ ठीक होगी? वही तो बात है, और उसको यही तो नहीं पता कि करना क्या है, क्योंकि वो चाहता नहीं है। और उसको कहीं न हाँ, और कहीं न कहीं उसको लगता है कि रिया भी या तो इन्फ्लुएंस में है या क्या है, जो भी है, उसको ये डीप डाउन पता है कि यार ये कहीं न कहीं रिया भी नहीं चाहती है। बट उसको अपनी लाइफ़ बचानी है, उसको लाइफ़ और वाइफ़ दोनों बचानी है, तो ठीक ये है? एक चीज़ कर सकते थे, कि वो थोड़ा डिस्टेंस ले लेते। मतलब वो कहीं और अपने घर रह लेती, कुछ दिन उनको डिवोर्स का डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए था, और कोई अच्छे तांत्रिक या फिर को दिखाते शायद, तो रिलेशन बच जाता उनका। नवदीप जी देखो, जितनी मेरी उनसे बात हुई है, तो कहीं न कहीं मैं भी उनको यही बोला है, और हर कोई उनको यही बोला कि जिनके साथ भी शेयर करेंगे। बट एक्चुअली वो पर्सन क्या फ़ील कर रहा है, उसका दिमाग कितना काम कर रहा है, कितना वो डिसीज़न ले सकता है, नहीं ले सकता है, या कितना दौड़-भाग कर सकता है, ये तो वही जानता है। हमारे लिए कहना आसान है कि अरे ये कर लो, वो कर लो, वो ऐसे कर लो। बट जब इंसान ना मतलब कि अपने रिलेशन भी बचाना है, और सबसे मेन बात खुद को बचाना, क्योंकि उनकी खुद की हालत ऐसी हो गई है कि जैसे कि मैंने बताया कि उनकी हेल्थ एकदम डिग्रेड होने लगी, ना तो पता लग पा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही थोड़ा सा उन्होंने हल्की सी दूरी हुई है, वो थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर रहे हैं, बट चीज़ें अभी भी हैं। उनको हैलुसिनेशंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो हैलुसिनेशंस हैं, उनको चीज़ें दिखाई देती हैं, अपने आस-पास कुछ फ़ील होता है कि कोई है, कोई हमेशा मेरे ऊपर नज़र रखे हुए है, ऐसा फ़ील होता है उनको। वो जो थी तंज़ आना ना कि इसको खत्म ही करना है, ताकि इसका वही ऐसे ही चला जाए, अभी डिवोर्स तो फाइनल नहीं हुआ। अब ये चीज़ें, एक और चीज़ लाइफ़ से चला जाए तो मतलब देखो, चंचल तो ये चाहती है, चंचल ये कहा था चंचल ने कि हमारे बीच में नहीं आना चाहिए कोई। अब उसने काइंड ऑफ डाइवोर्स दे दिया, या दिया नहीं, मतलब इन इन प्रोसेस है, ठीक है ना? क्योंकि इतना आसान नहीं होता है ना? तो इन प्रोसेस है। तो चंचल का भी क्या था कि अगर बीच में आए कोई तो, और उसे मान के या तो कर दिए। अब कहीं न कहीं उसने दूरी बनाई तो शायद चीज़ें थोड़ी-सी हल्की पड़ गई हों, बट चीज़ें तो अभी भी हैं। तो अगर वो थोड़ा भी ट्राई करेगा, उससे करीब जाने का या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, तो उसको इस चीज़ का भी डर है। तो इसलिए, क्योंकि ये चीज़ ना मतलब बहुत ज़्यादा 2 से 3 या मल्टीपल फैक्टर्स के बीच में अटकी हुई है अकॉर्डिंग टू हिम, ऐसा है। तो ये डिसीज़न ले पाना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम खुद को भी उसकी जगह रख के देखें, तो हम पहले अपनी लाइफ़ रखेंगे या अपना पार्टनर रखेंगे, क्योंकि अगर पार्टनर को रखता तो भाई मैं ही नहीं रहूँगा। फिर वो पार्टनर अपने आप ऐसे ही है, तो उसको जाना ही है। तो कहीं न कहीं भाई उसको एटलीस्ट पहले, सबसे पहले तो उसको फ्रीली जाने दो। फ्रीली पहले उसको जाने दो। और जब आप थोड़ा-सा अलग हो गए, आप हेल्थ वाइज़ सही हो गए, सही सोचने समझने की शक्ति में हो, तो शायद आप कुछ कर सकते हो। उनका ये डिसीज़न था, इसलिए उन्होंने ये डिसीज़न लिया, जो मेरे समझ से है, जितनी मेरी बात हुई, मैंने जो समझा है। तो उस हिसाब से मुझे ये लॉजिकल लगता है कि उन्होंने एक तरीके से भाई पहले तो खुद को बचाओ, अब उनको दूर करिए तो वो भी बची हुई हैं।
ठीक है? अब उनको नहीं पता कि वो वही मतलब ऑब्वियसली उनके घरवालों से बात होती है। वो हैं अपने घर पे हैं, जबलपुर में ही हैं और अब चीज़ें कैसे-कैसे उस बारे में तो वो डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं। ना मुझे नहीं पता मुझे ये भी नहीं पता कि उनकी फैमिली को यानी कि रिया की फैमिली को जो उनके मम्मी-पापा हैं, उनको ये चीज़ पता भी है या नहीं है। क्योंकि शायद इन्होंने नहीं बताई कि एक्चुअल रीज़न क्या है डाइवोर्स का। जो वहाँ पर रीज़न घरवालों को बताया गया है, वैसे बताया गया वो यही है कि नहीं हो पा रहा है हमसे आगे, हमारी लड़ाई-झगड़े होते हैं छोटी-छोटी बातों पे और हम वी कांट सी ईच अदर, वी कांट स्टैंड ऐसा कुछ उन्होंने बताया है, जो एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता बट ऐसा-सा कुछ क्योंकि वो जब ये बहाना है एक तरीके से, तो बहाना तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है छोटा-मोटा कि नहीं रहना साथ में। ऐसा कुछ। क्योंकि वो चीज़ें उन्हें नहीं पता कैसे बताना है और वो ये भी नहीं चाहते कि देखो मेरी वाइफ़ रिया के ऊपर वो बात आए, कि उसके घरवाले फिर उसको समझाएँ या वो करे, वो करे। क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से मेरी एक छोटी-सी गलती की वज़ह से भी या तो मुझे कुछ हो या रिया को कुछ हो। क्योंकि किसी एक को भी कुछ हो गया ना, तो उसकी जो भी ये मेहनत है या जो भी ये चीज़ें हैं जो वो किसी किसी मतलब की नहीं रहेंगी। तो उसके बाद वो किसी से नहीं मिले? किसी से नहीं मिले मतलब तांत्रिक वग़ैरह से। वो अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी वो एक डिलेमा में हैं। कि मिलूँ तो किससे मिलूँ? क्योंकि वो स्कैमर से भी डर रहे हैं। जो एक पर्सन था जो थोड़ा-सा जिस पे ट्रस्ट बना था, उसने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब क्या करें? अब वो डर भी रहे हैं कि इन केस वो चीज़ सच में है और वो चीज़ उल्टी पड़ गई, तो क्या होगा? अब मुझे नहीं पता कि क्या सजेशन देना है तो आप बता सकते हैं या हमारे ऑडियंस बताएँगे अगर कोई है प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा। हमारी चिंता बताइए तो कि उनको क्या करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए? तो सब अपने-अपने कमेंट्स कीजिए किसको क्या लगता है। तो अब हम समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। सो विकास जी, हम जल्दी मिलेंगे दोबारा। जी नवदीप जी थैंक यू सो मच अमन की तरफ से क्योंकि उनको एक और प्लेटफ़ॉर्म मिला जहाँ पे वो अपनी बात रख पा रहे हैं। मैं तो बस एक ज़रिया हूँ एंड मैं यही चाहूँगा कि अमन को बस सॉल्यूशन मिले। मुझे नहीं पता क्या सॉल्यूशन होगा, हो सकता है और जो भी हो बट अमन को एक सॉल्यूशन मिले क्योंकि सीरियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो लोग कमेंट्स में बताइए और अगर ये पॉडकास्ट लोगों को सही लगा, पसंद आया या फिर इनको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए ताकि अमन की हेल्प हो पाए तो प्लीज़ इसको जितना हो सकता है शेयर कीजिए और अमन को सॉल्यूशन दिलाइए। जी, थैंक यू सो मच।